अभी जिस नियम को हम पढ़ रहे हैं वो है आपका वॉइस का एक स्पेशल रूल, यानी कि पैसिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ नो यूज, माने वैसे सब्जेक्ट्स जिसका यूज हम नहीं करते हैं। जैसे पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पीपुल स्पीक हिंदी। आप इसको देखिए, समझिएगा। पीपुल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं। अच्छा, पीपुल स्पीक हिंदी, यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपका आया हुआ है पीपुल, जो कि अनिश्चित है, अननोन है। मतलब ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफाइड नहीं है कि ये पीपुल मतलब लोग कौन लोग हैं, ये अनजान है, अननोन है। एंड दैट्स वाई अब देखिए इसको क्या करते हैं। अब इसमें पैसिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो कि नॉर्मल होता है, जो सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बाई होता है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, पीपुल स्पीक हिंदी। अब देखिए शुरू में हमने क्या समझा, अभी जिस नियम को पढ़ रहे हैं वो क्या है कि पैसिव, यानी कि वैसे सेंटेंसेस का पैसिव हमें बनाना है सब्जेक्ट्स ऑफ नो यूज, यानी कि वैसे सब्जेक्ट वाले जिसका यूज नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जरूर हैं जिसका प्रयोग पैसिव में हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो पार्टिकुलर पर्सन कौन है, अननोन होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे पीपुल, पुलिस, जो भी इसमें सब्जेक्ट दिए गए। जैसे पीपुल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं। अब इसको जब हम पैसिव में टर्न करेंगे ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पेश करेंगे हम हिंदी को, हमने रख दिया हिंदी। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब देना है, तो वर्ब वन है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, तब जाके रूल के अकॉर्डिंग देना है हमें बाई, और तब जाके ऑब्जेक्ट, यानी कि जो शुरू वाला सब्जेक्ट होता है ये लास्ट में जाके रख देते हैं, जैसे बाई पीपल। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, जो पीपल जो एक सब्जेक्ट है ना, ये किसी लार्ज कम्युनिटी को दिखाता है। एंड दैट्स वाई पैसिव बनाते समय इस पीपल को हम यूज नहीं करते हैं, और जब पीपल नहीं आएगा ना तब बाई का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। थोड़ा सा सेंस से मिला ले हम, पीपल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं। या अगर हम बोले हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है, तो खुद इतने से ही हमें पता चल पाता है कि अगर हिंदी बोली जाती है तो बोलने वाले लोग ही तो होंगे। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं हिडन सेंस दे ही देते हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होते। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक है जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ, समझिएगा। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जरूर हैं, जैसे इसमें आया है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, हमारे चोर को अरेस्ट किया। अब इसमें जो पुलिस है ये सब्जेक्ट आपका नो यूज वाला है या नहीं है, इसको थोड़ा हम देखते हैं। इसको पैसिव में टर्न करेंगे ना, तो सबसे पहले हम द थीफ को लेंगे, हमने रख दिया द थीफ। वर्ब टू है इसीलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। द थीफ वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, फुल स्टॉप। बाई पुलिस हम नहीं रखेंगे। तो सोचिए, समझिए थोड़ा सा, अगर हमने सेंटेंस को बनाया कि द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया, तो सिर्फ इतना ही सेंटेंस आपका पूरा अर्थ कंप्लीट कर पा रहा है। अगर अरेस्ट किए हैं ना, तो अरेस्ट पुलिस ही की होगी, कोई डॉक्टर नहीं करेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पीपुल है, पुलिस है, किडनैपर्स, समबडी, एनीबडी, ऑल, नन, नो वन, एवरीबडी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, जब हम पैसिव टर्न करते हैं तो इनका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि सेंस ऑलरेडी टेकन आउट हो जाता है। जिससे देखिए, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। अगर इसको हमने बनाया द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, अगर हम नहीं भी रखे ना, तो सेंस आपका निकल पा रहा है। देखिए एक और एग्जांपल हम समझेंगे।
देखिए थोड़ा सा इसको जब हम डिटेलिंग करेंगे ना तो बढ़िया से समझ में आएगा। ये वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका यूज अगर हम नहीं भी करें ना तो सेंस टेकन आउट हो जाता है। जैसे एक इसमें वर्ड आया है किडनैपर्स, मतलब जो अपहरण करता होते हैं। किडनैप्ड द चाइल्ड, समझिए इसको। किडनैपर्स किडनैप्ड द चाइल्ड माने अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का अपहरण कर लिया। अब समझिएगा, ये किडनैपर्स सब्जेक्ट है। अगर इसका पैसिव टर्न करें हम तो द चाइल्ड को हम पहले लेंगे, द चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब हम वॉज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में हम रखेंगे किडनैप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, चाइल्ड का अपहरण हो गया, बच्चे का अपहरण हो गया। अपहरण करने वाले किडनैपर्स ही तो होंगे। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसका यूज अगर लास्ट में हम बाई किडनैपर्स अगर नहीं भी करें ना तो कोई बात नहीं है, सेंस आपका अच्छे से निकल पा रहा है। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वैसे कोई भी सब्जेक्ट्स जो पार्टिकुलर पर्सन को नहीं दिखाते हैं, ये अननोन होते हैं, अनिश्चित होते हैं, मतलब उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर जैसे पीपुल, पुलिस, किडनैपर्स, इन समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इससे क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन लोग हैं। एंड दैट्स वाई पैसिव बनाते समय इनका यूज हम नहीं करते हैं। ये बहुत काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर किसी भी तरीके का अगर डाउट हो तो। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं बहुत काफ़ी इंसिस्ट नहीं करूँगा आपको ऐसा करने के लिए।